अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। जवाज़ात ने अमला मंजलिया यानी सैक ख़ास और आमिल मंजली जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं उनके नकल कफ़ाले का यानी तनज़ुल का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं मुकम्मल शरायत आपके साथ शेयर करूँगा। जवाज़ात ने जो कुछ भी कहा है मुकम्मल डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को हो सके तो मज़ीद भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इन दिनों जो ये न्यूज़ चल रहा है कि आमिल मंजली यानी सायका खास ये तमाम तर के अगर हुरूफ है तो वो भी तनज़ुल नकल कफ़ाले कर सकते हैं। ये तमाम तर अफवाहों ने भी दम तोड़ दिया। जवाज़ात ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अमला मंजलिया की जो नकल मतलब कफ़ाले का तरीक़ाकार है वो जारी किया है। उस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मैं वीडियो शेयर करने की ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितने लोगों ने कहा है कि उनके तनज़ुल वग़ैरह हो रहे हैं, तो ऐसे बातें सुनकर इन चीज़ों से जो है कुछ सऊदी और फिर एजेंट है ना वो सरगर्म होते हैं और लोगों से पैसे ले लेते हैं और उनके काम भी फिर नहीं करते, मतलब एक किस्म के उनको नुकसान ही हो जाता है। तो उन तमाम तर सायका खास अमला मंजलिया के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो हकीकत जाने कि हकीकत क्या है। अब बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं जवाज़ात के उस पोस्ट की जानिब जो उन्होंने कल ही जारी किया है, जिसमें उन्होंने अमला मंजलिया यानी सैका खास अमिल मंजली जितने भी घरेलू मुलाजमीन के महीने हैं उनके तनाजुल के बारे में, नकल खदमात के बारे में बयान जारी किया है। तो जवाज़ात का जो बयान जारी हुआ है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले लिखा गया है नकल खदमात अल अमला अल मंजलिया। अब नकल खदमात को आपने ये नहीं समझना है कि भाई ये नकल मालूमात की बात हो रही है। नकल खदमात दरअसल अरबी फसी में जो है ना वो नकल खदमात यानी तनज़ुल नकल कफ़ाला ये तमाम तर को ही कहते हैं। अब नीचे इसमें शर्तें क्या बताई गई है अमला मंजलिया की, कौन सी सूरत में तनज़ुल होगा, कौन सी सूरत में वो कफ़ाला कर सकेगा, वो तमाम तर शरायत बयान किए गए हैं। एक एक मैं आपको अरबी में भी पढ़ के बताऊंगा और साथ ही साथ उसका उर्दू में भी तर्जुमा करूंगा। सबसे पहले लाइन में लिखा है तनज़ुल साहिब अल अमल अल हाली अन खदमात अल अमला आमिल मंजली मन खलाल मनसत अबशर, यानी जो साहिब अल अमल है जो आपका नकल कफ़ाला यानी तनज़ुल आप उस पर करेंगे, चाहे वो नया कफ़ील हो या फिर पुराना कफ़ील हो, वो अबशर से ही ये खदमात हासिल कर सकते हैं, यानी अबशर के ज़रिए ही वो आपका तनज़ुल ले सकते हैं। अगर पुराना कफ़ील हो तो वो अबशर के ज़रिए ही आपको मतलब तनज़ुल दे सकता है। दूसरी लाइन में कहा गया है कि मुआफ़िक़ा अल-आमिल मंजली व साहिब अल-अमल जदीद आले तलब नकल खदमात अबर मनसत अबशर खिलाल सबा अयाम, यानी जो आपका नया कफ़ील होगा जो जिस पर आप मतलब कफ़ाला करेंगे तनज़ुल करेंगे, वो आपका ये तमाम तर जो काम है वो 7 दिन के अंदर कंप्लीट करेगा अबशर से। उसके नीचे बताया गया है कि खल्लू सजल साहिब अल-अमल जदीद यानी नया कफ़ील जिस पर आप कफ़ाला कर रहे हैं, और मज़ीद आगे लिखा है उल आमिल मंजली मन मुखालफात मरूरिया, यानी जो आपका नया कफ़ील है जिस पे आप तनज़ुल नकल कफ़ाला कर रहे हैं वो हो गया, और आप ख़ुद जो कफ़ाला कर रहे हैं अगर आपकी सैका खास अमिल मंजली महना है तो दोनों पर किसी भी किस्म की मरूर की तरफ से मुखालफे नहीं होने चाहिए। जो बंदा मतलब कफ़ाला कर रहे हैं अगर उस पर मुखालफा होगा तो फिर ये नहीं होगा, या फिर आप जिस नए कफ़ील पर मतलब तनज़ुल नकल कफ़ाला करेंगे तो फिर भी नहीं होगा अगर उनके ऊपर मरूर की तरफ से कोई मुखालफे वगैरह हो। इसके नीचे बताया गया है इल्ला यकून अल आमिल मंजली मुसज्जल फी निज़ाम मुतग़य्यब अन अल अमल, यानी ये चीज़ वो मेन पॉइंट है जो जवाज़ात ने क्लियर कर दिया कि जो कारकुन है जिनका अगर मुतग़य्यब अन अल अमल हो तो उसका भी कफ़ाला नहीं होगा। अल्ला यकून अल आमिल मंजली मुसज्जल फी निज़ाम मुतग़य्यब अन अल अमल, यानी हुकूमत के निज़ाम में उसके पीछे हुरूब ना हो तभी उनका जो कफ़ाला है वो हो सकेगा, अगर हुरूब है तो नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद भी अगर आप किसी के ऊपर यकीन करते हैं और पैसे देते हैं और वो आपके पैसे खाते हैं तो बाद में ना कहना कि हमने बताया नहीं था। उसके नीचे बताया गया है कि अक्सी अदद मुमकिन नकल खदमात अल आमिल मंजली हुआ 4 मर्रात फ़कत, यानी जो आमिल मंजली है
وہ اپنے پوری ٹائم میں صرف 4 مرتبہ ہی تنزل نقل کفالہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس نے 4 کفیل تبدیل کیے، 4 بار اس نے نقل کفالہ تنزل کیا ہے، تو 5ویں دفعہ اس کا جو نقل کفالہ تنزل وغیرہ ہے یہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ مزید نیچے کہا گیا ہے یشترط وجود 15 یوم و اکثر فی اقام العامل منزلی عند التنزل. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جو عامل منزلی یعنی سیکہ خاص عملہ منزلیہ ہے، گھریلو ملازمین ہے، اگر وہ تنزل کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کے اقامے میں 15 دن میکسیمم اور یا پھر 15 سے زیادہ دن باقی ہو، تب ہی ان کا جو تنزل ہے وہ دوسرے کفیل پہ تنزل ہو سکے گا. آخر میں بتایا گیا ہے سداد الرسوم الخدمہ، یعنی جو تنزل کا خدمہ ہے نقل کفالے کا 2000 ریال جو اس کا رسوم رہتا ہے وہ پے کرے گا اور اس کا جو تنزل ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ تھا جوازات کی جانب سے گھریلو ملازمین کے لیے نقل کفالے کا طریقہ کار، جس میں یہ واضح ہو گیا کہ جن کے اگر حروف ہو تو ان کے نقل کفالے نہیں ہوں گے، تنزل نہیں ہوں گے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ بہت جلد ہی گھریلو ملازمین کے لیے بھی ایسا قانون آئے جس طرح کمپنیوں میں کام کرنے والوں کے لیے آیا، حروف کا خاتمہ ہوا. لیکن جو حقیقت تک کہ ابھی نہیں ہو رہے ہیں تو ان سے بھی آپ سب کو آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر بہت سے لوگ دھوکوں میں آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جو ہے پھر ایجنٹ پیسے کا لیتے ہیں اور ان کے کام بھی نہیں ہوتے. باقی میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جیسے ہی کوئی نیو خبر سیکہ خاص عامل منزلی والوں کے لیے آئے گا تو اس پر میں ویڈیو ضرور بناؤں گا، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.